हेलो एवरीवन, आज है मेरा लाइब्रेरी का डे 5 और मैं तैयारी कर रही हूँ DSSS और बाकी भी जो एग्ज़ाम आ रहा है अब EMRS NVS KVS सब के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम्स की। और स्पेशली अभी मैं कर रही हूँ TGT सोशल साइंस की, क्योंकि उसका एग्ज़ाम पहले होना है, PRT का तो बाद में ही होगा एग्ज़ाम। अब EMRS की भी डेट आ गई है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैं स्पेशली TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रही हूँ। तो आज लाइब्रेरी में जाके मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक में टॉपिक वाइज, और एक बुक है उसकी जिसमें टॉपिक वाइज और क्लास वाइज NCERT के जो मेन पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो आज मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी 9th क्लास में, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन था, वो आज मैंने पढ़ा था। उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की पॉइंट्स है वो बुक में से जो है NCERT की बुक से उठाए हुए एज इट इज़ उसमें यूथ पब्लिकेशन की बुक में दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। तो आज मैंने वो पढ़ा था लाइब्रेरी में जाके। अगर आप भी TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर तो आने वाला है। और मेनली जो हर एक, अगर हम किसी भी उसमें देखें DSSS EMRS NVS या KVS में, तो मोस्टली सिलेबस जो है वो NCERT की बुक से ही कवर्ड हो रहा है, स्पेशली 9th और 10th। तो आप 9th और 10th की NCERT पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिर आप उनके क्वेश्चन आंसर लगाएं। बहुत कम ऐसे टॉपिक हैं जो 11th 12th की बुक से भी हैं, पर मेन जो है वो 9th और 10th की बुक ही है NCERT की, सारे सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ लें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा। काफ़ी लंबा टॉपिक है, एक बार पढ़ने से नहीं होता है। जिन्होंने पहले हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है वो कवर कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उन्हें टाइम लगेगा, उन्हें कम से कम 2-3 बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। तो आज मैंने यही पढ़ा लाइब्रेरी में। आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं मेरे साथ शेयर करें। साथ में स्टडी करने से चीज़ें बहुत सारी सॉल्व हो जाती हैं, तो आप वो सब मुझे बताएं कि आप भी कैसे पढ़ रहे हैं। तो आज लाइब्रेरी में मैंने कम से कम 2-3 घंटे पढ़े। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही होगी, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही थी। फीवर था हल्का हल्का और खांसी जुकाम था, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा अगर लाइब्रेरी जाऊंगी तो कम से कम 1-2 घंटा तो मैं पढ़ ही पाऊंगी। तो आज मैंने सिर्फ यही पढ़ा हिस्ट्री, और मैं कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ। मौसम ऐसा चल रहा है, तबीयत ख़राब है और फेस्टिवल आ रहा है, घर पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, इस वजह से सिर्फ 2-3 घंटे ही पढ़ पाई हूँ। अगर आप भी अभी दिन में, फेस्टिवल के टाइम भी दिन में अगर 2-3 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं तो मतलब आप कंटिन्यू हैं अपनी स्टडी में। एग्ज़ाम्स तो अब 2-3 महीने के अंदर सारे ही हो जाएंगे, EMRS NVS KVS सब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी करते